हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पेपर में अपने पेपर को कैसे लिखें कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकें। तो यहाँ पे हम कुछ मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। मैथ्स के पेपर आप कैसे लिखें, तो खास करके हम मैथ पे ज़्यादा जोर देंगे। लेकिन ये टिप्स अगर आप अन्य पेपर में भी फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा नंबर पा सकते हैं। पेपर में क्या लिखना है ये तो मैटर करता ही है, उससे कहीं ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप कैसे लिखते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर हमें सीखनी चाहिए कि पेपर में कैसे लिखें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और कैसे अपने पेपर को अच्छे से लिखें ताकि हम अच्छा नंबर पा सकें। तो चलिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स हम सीख लेते हैं। तो कुछ तरीके हम मानकर चलते हैं कि जो ये हमारा व्हाइट बोर्ड है ये हमारा पेपर है और कैसे पेपर को लिखते हैं, कैसे क्वेश्चन को करते हैं, किस ढंग से करते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। जिस तरीके से हमारे पास कॉपी मिलती है तो वहाँ पे ऊपर और साइड में मार्जिन बना होता है, तो हमने भी यहाँ पे ऊपर और साइड में मार्जिन बना रखा है। तो यहाँ पे आंसर को कैसे लिखना होता है ये चीज़ हम देखते हैं। तो पहले जब भी आप आंसर दें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 या 6, तो हम मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एक हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन 1, जिसमें कि A, B, C और D सेक्शन है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन में भी सेक्शन होते हैं। तो इसको कैसे लिखना है, आंसर इसका लिखना है सोल्यूशन। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन 1, कुछ बच्चे सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। सोल्यूशन दोनों जगह पे सही है, अपने अपने जगह पे दोनों सही है। सोल्यूशन जब भी लिखें, सोल्यूशन को आप अंडरलाइन लिखें, अंडरलाइन करें। सोल्यूशन 1 लिखने के बाद एक पैटर्न ये होता है कि सोल्यूशन लिखने के बाद A, B, C, D सभी पार्ट को हम एक स्थान पे कर लें, एक जगह पे कर लें, तो ये भी पैटर्न सही है और आप इससे भी अच्छे नंबर पा सकते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है उसको हम चलिए देखते हैं। सोल्यूशन एक जगह पे लिखते हैं तो वो तो सही है कि सोल्यूशन ऊपर दिए और यहाँ पे साइड में A, B, C करके लिख रहे हैं। अगर सोल्यूशन आप ऐसे नहीं देते हैं तो आप सोल्यूशन फर्स्ट का A, सोल्यूशन फर्स्ट का B, सोल्यूशन फर्स्ट का C ऐसे भी कर सकते हैं। अधिकतर हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास पेपर होता है तो हम बीच में लिखने की कोशिश करते हैं। बीच में लिखने से क्या होता है कि जब भी हमारा पेपर स्कैन होता है, कॉपी को चेक करने के लिए कॉपी को स्कैन करके भेजा जाता है, तो अगर आप साइड में लिखते हैं तो स्कैन करते समय वो कट जाता है। इसीलिए अगर आप बीच में लिखते हैं चीज़ों को तो वो अच्छे से स्कैन होता है और आपका मैटर जो होता है पूरे स्कैन कॉपी में आ जाता है। स्टार्ट विथ न्यू पेज। हर क्वेश्चन को आप कोशिश करें कि एक नए पेज से शुरुआत करने की कोशिश करें। नए पेज से शुरू करने से ये होता है कि जब भी एग्जामिनर कॉपी को आपके चेक करता है तो पेज जब भी पलटता है तो उसको सबसे टॉप में दिख जाता है कि आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 6। तो इस तरीके से वो एक आंसर को शुरू से देख लेता है। नेक्स्ट चीज़ हमें ध्यान रखना है, पेपर को आप जब भी कर रहे हैं तो एक नए पेज से तो करना ही है। अगर पेज यहाँ पे ख़त्म हो गया तो क्या हम न्यू पेज नहीं लेंगे, न्यू पेज भी लेंगे। न्यू पेज लेने के बाद अगर न्यू पेज में आधा पेज लिख लिए, मान लीजिए कि हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे और 5 को एक पेज करने के बाद दूसरी पेज पे आधे पेज पे आकर के ख़त्म हो गया क्वेश्चन, तो क्या हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से न लिख करके हम नए पेज से लिखें। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो क्वेश्चन ऊपर से करते समय लास्ट तक आए और सिर्फ इसका एक स्टेप बचा है आंसर लाने के लिए, सिर्फ एक स्टेप, तो हम कोशिश करें कि यहीं पे अपने आंसर को लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि काफ़ी चौड़ा हमारा कॉपी होता है तो अपने आंसर को हम लिख रहे थे तो यहाँ तक हम एक स्टेप लिखे हैं तो यहाँ पे एक लाइन खींच करके हम कोशिश करेंगे कि यहीं पे अपना आंसर ख़त्म कर लें। नेक्स्ट पेज पे कई बार ये होता है कि एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय इसको यहाँ पे आंसर नहीं मिल पाता है। एग्जामिनर ये समझता है कि यहीं पे आंसर मिल जाएगा और केवल सिर्फ एक लाइन बचा है या एक स्टेप बचा है और आप उसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, तो हो सकता है कि कई बार एग्जामिनर उस आंसर को नेक्स्ट पेज पे पलट करके न देखे तो आपका आंसर वहाँ पे मतलब कि नंबर कम हो सकते हैं आंसर न देखे तो। नेक्स्ट चीज़ का ध्यान रखें कि अपने कॉपी में बीच से लाइन खींच करके कभी ना लिखें। कई बच्चे ये करते हैं कि ये जो पेज है इसके बीच में लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पेज होता है और वैसे में भी हर एग्ज़ाम में मैथ के जो कॉपी मिलते हैं, मैथमेटिक्स के जो पेपर करने के लिए कॉपी मिलते हैं वो हमेशा 5 से 10 पेज अधिक मिलते हैं इन अदर पेपर से। ठीक है। तो हमें पेपर बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे काफ़ी पेपर है, काफ़ी पेजेज है और कई बार ये होता है कि बी कॉपी न मिलने की चांस होती है, तो कोई बात नहीं, बी कॉपी नहीं भी मिलेगा तो इतना तो सफिशिएंट कॉपी मिलता है, फर्स्ट कॉपी ही, कि हम अपने सारे आंसर को अच्छे ढंग से कर पाएँ। अगर हम अपने आंसर को फर्स्ट पेज से लेकर के सेकेंड पेज या थर्ड पेज तक ले जाते हैं तो वहाँ पे पीटीओ का यूज जरूर करें।
यानी कि एक पेज पे हम मान लीजिए कि सोल्यूशन नंबर फर्स्ट कर रहे थे और एक पेज पे आकर के यहाँ तक खत्म हो गया और फिर नेक्स्ट पेज का भी हमने यूज किया है उसमें, तो यहाँ पे PTO जरूर लगा है। PTO का फुल फॉर्म होता है प्लीज टर्न ओवर, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन अभी बचा है लेकिन हमारा जो यहाँ पे पेज जो है खत्म हो गया है, तो प्लीज टर्न ओवर, यानी कि ये ओवर हो गया है, अब इसको प्लीज टर्न करें। तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आपका आंसर जो है कंटिन्यू है, नेक्स्ट पेज पे है, तो ये ऐसे करने से वो अगले पेज पे पहुंच जाता है आसानी से। कई बार ये होता है कि रफ वर्क के लिए बच्चे अलग पेज का यूज करते हैं, तो आपको अलग पेज का यूज नहीं करना है, जहाँ पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं वहीं पे रफ का यूज भी करें। सोल्यूशन फर्स्ट कर रहे हैं, अगर हम आपको रफ करना है हमें, तो यहाँ पे साइड में एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे रफ लिख करके इस क्वेश्चन का जो भी रफ वर्क होगा हम यहाँ पे करेंगे। कोशिश करें कि इस क्वेश्चन का सिर्फ रफ करें। कई बार ये होता है कि बच्चे रफ वर्क अगर लिख दिए हैं तो नेक्स्ट पेज के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का भी रफ वर्क यहीं पे करते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर हम इस क्वेश्चन का रफ कर रहे हैं तो यहाँ पे करें, अगर नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन है तो वहाँ पे फिर से ये लाइन खींच करके रफ वर्क ही करें, ठीक है। ये रफ वर्क करने के बाद से हम कोशिश करें कि लास्ट में इसको काट दें। काटते समय ध्यान रखें कि सिर्फ 2 लाइन का ही यूज करें। कई बार ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, रफ वर्क किए हैं तो इसको छिपाने के लिए बहुत ज़्यादा काट पीट कर देते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करना है। हम छिपाएंगे नहीं, क्यों, ये कोई गलती थोड़ी है, ये तो हमारा क्वेश्चन है और इसका हमने आंसर दिया सिंपली, तो इसको छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे दिखाएंगे। नेक्स्ट चीज़, अपने क्वेश्चन पेपर में हम बॉक्स का यूज करेंगे। बॉक्स का यूज कब करते हैं इस पे हम चलिए देखते हैं। किसी क्वेश्चन में फार्मूला यूज किए हैं तो उसको हम यहाँ पे बॉक्स में यूज कर लेंगे। हम बॉक्स यूज करते हैं अपने आंसर को लिखने के लिए। कोई क्वेश्चन हम मान लीजिए सोल्यूशन नंबर 1 कर रहे थे और इसका आंसर आया यहाँ पे, तो जो भी हमारा आंसर आता है उसको यहाँ पे ऐसे बॉक्स में इसको बंद कर लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा ये जो है आंसर है। और ये आंसर भी जरूर लिखें, क्योंकि जो भी हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप्स हमारा आंसर नहीं होता है, केवल लास्ट वाला जो स्टेटमेंट होता है वही हमारा आंसर होता है। तो कई बार ये होता है कि हम लाइन से क्वेश्चन लिख रहे थे, सोल्यूशन ए लिख रहे थे, सोल्यूशन मान लीजिए कि यहाँ पे हमने बी लिखा है, सोल्यूशन बी भी लिख दिए, तो अगर हम आंसर नहीं लिखे हैं सोल्यूशन ए का, अगर हम आंसर यहाँ पे बॉक्स में नहीं डालेंगे तो एग्जामिनर को नहीं समझ आएगा कि आंसर आपका ये है कि ये है। अगर बाय द वे अगर आप बॉक्स में नहीं डालते हैं तो क्या होता है कि सोल्यूशन ए का ही वो समझते हुए चलता है कि सोल्यूशन अभी आप कर रहे हैं और उसको ये ध्यान ही नहीं होता कि आपने सोल्यूशन बी भी इसमें लिखा है, ठीक है। तो इससे ये होता है कि अगर आप बॉक्स में दे देते हैं तो इसको पता चल जाता है कि सोल्यूशन ए का आंसर ये है, सोल्यूशन बी का आंसर ये है। अगर आप एक पेज पे 2 से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो अंडरलाइन का यूज करें, यानी कि सोल्यूशन ए सोल्यूशन बी, अगर आप एक ही पेज पे दोनों सोल्यूशन को कर रहे हैं तो इसके बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी पूरे कॉपी पे एक लाइन जरूर खींचें। इससे ये होता है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि जो भी आपने सोल्यूशन किया है वो ए का सोल्यूशन यहाँ तक है। नेक्स्ट चीज़ है फिगर, यानी कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसका फिगर वहीं पे कोशिश करें कि बनाएं। कई बार ये होता है कि बच्चे जो है फर्स्ट पेज पे सोल्यूशन करते हैं और नेक्स्ट पेज पे उसका फिगर बनाते हैं, तो इस कंडीशन में ये होता है कि फिगर पे भी कुछ नंबर होते हैं और कुछ नंबर आपके थियरी पे होते हैं। तो थियरी पे तो नंबर मिल जाता है फर्स्ट पेज से और सेकंड पेज पे एग्जामिनर पहुंचा ही नहीं, तो इसके हिसाब से उसको नंबर नहीं दे पाता है। तो आपको ये करना है कि जिस पेज पे आप अपने आंसर को दें उसी आंसर के पास ही उसका फिगर भी बनाएं। यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा पेज है, सोल्यूशन आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोशिश करें कि एक लाइन खींच करके या बिना लाइन खींचे भी आप कोशिश करें कि यहाँ पे अपने फिगर को बनाएं। नेक्स्ट चीज़ है सिंबल। सिंबल जो भी हमारे पास यूज होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड या फ्रैक्शन या जो भी, तो उसको हम अच्छे से यूज करें। जैसे कि मान लीजिए सोल्यूशन नंबर ए है तो इसका हम आंसर लिख रहे हैं, कुछ आंसर लिखे हैं यहाँ पे इक्वल दे करके और इसी का इक्वल हम दे रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे देते चले जा रहे हैं और फिर यहाँ पे देते चले जा रहे हैं। जब भी हम इक्वल दें तो कोशिश करें कि इस इक्वल के नीचे ही हमारा नेक्स्ट इक्वल भी होना चाहिए, फिर इसके नीचे ही हमारा नेक्स्ट इक्वल होना चाहिए। और ये जो हम इक्वल दे रहे हैं कोशिश करें कि हमेशा इक्वल में ही दें। कई बार ये होता है कि ये इक्वल यहाँ पे, दूसरा इक्वल यहाँ पे दे रहे हैं, तीसरा यहाँ पे दे रहे हैं, चौथा यहाँ पे दे रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो भी हम इक्वल देंगे वो पूरा एकदम एग्जैक्ट इक्वल पे ही होना चाहिए। इक्वल और फ्रैक्शन का अच्छे से उसको सिंबल दें। जैसे कि इक्वल अगर आप दिए हैं तो सिंबल जो हमारा फ्रैक्शन वाला होगा वो भी एकदम इसके मिडिल से ही दें। कई बार ये होता है कि इक्वल का यहाँ पे दिए हैं लेकिन 5/6 यहाँ पे लिखे हैं, तो इस तरीके से हमारा नहीं पता चल पाता है कि जो ये 5/6 लिखे हैं क्या इसी इक्वल के लिए लिखे हैं या किसी और के लिए है। तो जो भी आप मल्टीप्लाई मान लीजिए देते हैं तो 5/6 मल्टीप्लाई, कई बार ऐसे बच्चे देते हैं मल्टीप्लाई, तो ऐसे नहीं 5/6 ऐसे दिए हैं, तो मल्टीप्लाई जो देना है इस फ्रैक्शन के बिल्कुल बीच से ऐसे होना चाहिए और इसके एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे इक्वल टू का होना चाहिए सिंबल।
बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि भैया अगर हम इतने सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा पेपर छूट सकता है, क्योंकि हम अगर सभी चीज़ों का ध्यान रखें, इक्वल टू, कहाँ सिंबल लगाना है, कहाँ क्या लगाना है, तो हमारा पेपर छूट सकता है। तो नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है, पेपर आपका छूट ही नहीं सकता। जो पेपर हमारा पैटर्न बनाया जाता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे बनाया जाता है कि आप जो भी आपको टाइम दिया जाता है पेपर के लिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम होता है कि आप अपने पेपर को बिल्कुल सही सलामत आप उस समय में ख़त्म कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि बच्चे ख़त्म भी करते हैं और पूरा 100 में 100 आउट ऑफ 100 भी नंबर लाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप भी अपने पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। किसी तरह के कोई डाउट आपके मन में है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी हम क्वेश्चन को लेकर के हम फिर से नया वीडियो बनाएंगे या आपके क्वेश्चन का रिप्लाई हम देने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। दोस्त वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।